हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग के दिए एक बयान का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जुकरबर्ग की ओर से दी गई गलत सूचना निराशाजनक है। उन्हें तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखना चाहिए। जुकरबर्ग ने अपने एक बयान में कहा था कि 2024 का साल दुनिया के लिए उथल पुथल रहा और कोविड के बाद हुए चुनाव में भारत सहित विश्व में कई देशों की सरकार गिर गई। अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव कराया। भारत के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना भरोसा दोहराया। जुकरबर्ग का ये दावा कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें कोविड के बाद हार गई, तथ्यात्मक रूप से गलत है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 2 बिलियन मुफ्त टीके और कोविड के दौरान दुनिया भर के देशों को सहायता से लेकर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व करने तक पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। मार्क जुकरबर्ग की ओर से दी गई ये गलत सूचना निराशाजनक है। तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखें। मार्क जुकरबर्ग के 2024 में हुए भारत के आम चुनावों के बारे में गलत दावा करने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है। जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट में कोविड-19 महामारी के बाद सरकारों में विश्वास की कमी पर चर्चा करते हुए जुकरबर्ग ने कहा कि जनता के असंतोष ने दुनिया भर में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। 2024 में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, वर्तमान में सभी सत्तासीन लोग हार गए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर विशेष रूप से भारत का जिक्र करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी हार गई। शिक्षक से नेता बने अवध ओझा को आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज से मैदान में उतारा है। उनके चुनाव लड़ने, नामांकन करने और पटपड़गंज से वोटर होने को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए। कारण ये था कि उनका वोट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का बना हुआ है। उन्होंने अपने वोट को ट्रांसफर करने का आवेदन दिया था, मगर चुनाव अधिकारी के पत्र के मुताबिक डेट निकलने के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता था। लिहाजा उनके नामांकन भरने पर भी संशय की तलवार लटक गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और उसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाए। केजरीवाल ने आगे कहा, खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वह चादर बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादर बंटी है, एक और कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए हैं, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट यह कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे यह साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। जब खुलेआम चादर बंट रही है और चादरों के ट्रक पूरी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है, इससे यह साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की है कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि यह सब एक्टिविटीज बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का उनके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भोपाल के ब्राह्मण समाज के परशुराम कल्याण बोर्ड ने कहा कि जिन परिवारों में 4 संतानें पैदा होंगी उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने ऐलान किया है कि जो ब्राह्मण युवा जोड़े 4 बच्चे पैदा करेंगे उन्हें समाज की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजौरिया ने कहा कि ब्राह्मण समाज के युवाओं को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए, वरना विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर सकते हैं। विष्णु राजौरिया ने सोमवार को भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा, विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि हमने काफी हद तक अपने परिवारों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। मुझे युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं, हम बुजुर्ग लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। युवा ध्यान से सुनिए, आप भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन आजकल के युवा जिंदगी में सेटल होने के बाद एक बच्चा करके रुक जाते हैं, वो ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। इससे आने वाले समस्याएं हो सकती हैं।
मैं आपसे अपील करता हूं, आपके पास कम से कम 4 संतानें तो होने ही चाहिए। उन्होंने कहा, युवा अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई महंगी हो गई है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, आप इस महंगाई में किसी तरह गुजारा करो, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे मत रहना, नहीं तो विधर्मी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ रही है। दरअसल हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक बीजेपी बिना सीएम कैंडिडेट तय किए विधानसभा चुनाव लड़ती रही और सफल होती रही है। पर इस बार बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हर रोज आम आदमी पार्टी तय कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता और कालकाजी से विधायक का चुनाव लड़ रही मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कालकाजी उम्मीदवार पूर्व सांसद रमेश बिधूरी को सीएम बनाने जा रही है। इसके पहले प्रवेश वर्मा के नाम का भी शोर मचा था। आम आदमी पार्टी चाहे जिस मकसद से रमेश बिधूरी का नाम आगे बढ़ा रही हो, पर अब इस नाम की चर्चा तो सीएम के रूप में हो ही चुकी है। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में उनके सीएम बनने की कुछ संभावना है या नहीं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जिसको कोई संवैधानिक पोस्ट मिलनी होती है, उसे खुद भी उस बारे में न कोई उम्मीद होती है और न ही जानकारी होती है। वैसे रमेश बिधूरी के बारे में तो नहीं कह सकते हैं कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है या नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी में किसके नाम की लॉटरी लग जाए ये कहा नहीं जा सकता है। रमेश बिधूरी ओबीसी समाज से आते हैं। अगर वो सीएम को हराकर दिल्ली विधानसभा में पहुंचते हैं तो जाहिर है कि उनको कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है। वो पोस्ट सीएम की भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी में वैसे तो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा और बांसुरी स्वराज आदि का नाम चल रहा है, पर बिधूरी के लिए टॉप कॉम्पिटिटर हैं प्रवेश वर्मा और बांसुरी स्वराज। प्रवेश वर्मा की लड़ाई नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे धुरंधर से मुकाबला है। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सीएम शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है कि यहाँ मुकाबला टफ है। वैसे रमेश बिधूरी के बारे में तो नहीं कह सकते हैं कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है या नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी में किसके नाम की लॉटरी लग जाए ये कहा नहीं जा सकता है। रमेश बिधूरी ओबीसी समाज से आते हैं। अगर वो सीएम को हराकर दिल्ली विधानसभा में पहुंचते हैं तो जाहिर है कि उनको कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है। वो पोस्ट सीएम की भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य के युवा बीजेपी के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के दावे का खंडन किया है। जुकरबर्ग ने कहा था कि भारत समेत दुनिया भर में अधिकतर मौजूदा सरकारें कोविड-19 के बाद हुए चुनावों में हार गई। जुकरबर्ग के बयान का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि ये दावे तथ्यात्मक रूप से गलत है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में जुकरबर्ग ने कहा 2024 दुनिया भर में एक बड़ा चुनावी साल था। भारत जैसे सभी देशों में चुनाव हुए, हर जगह मौजूदा सरकारें चुनाव हार गई। वैश्विक स्तर पर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वह महंगाई के कारण हो, आर्थिक नीतियों के कारण हो या सरकारों के कोविड से निपटने के तरीकों के कारण। ऐसा लगता है कि इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा है। मेटा के सीईओ ने दावा किया, वर्तमान पदाधिकारियों और संभवतः इस प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास में बड़ी कमी आई है। जुकरबर्ग की टिप्पणियों, जिसमें विशेष रूप से भारत का जिक्र किया गया था, पर सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनके इस दावे को गलत बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 का चुनाव हार गई। वैष्णव ने जुकरबर्ग के बयान की तथ्यात्मक गलती पर प्रकाश डालते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 2024 के चुनावों को 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ आयोजित किया। भारत के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा जताया। जुकरबर्ग का दावा है कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें कोविड के बाद हार गई, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के फिर से सीएम बनने के दावे पर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि ये सवाल उनके खिलाफ नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ही कर रहे हैं। पर वर्मा और दीक्षित जो तर्क रख रहे हैं उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सोमवार को वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक दिन के लिए भी सीएम नहीं बन सकते हैं। वर्मा ने वही तर्क दोहराए हैं जो पिछले मंगलवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिए थे। संदीप दीक्षित ने इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल किसी प्रशासनिक फाइल को साइन करेंगे, वे जेल जाएंगे।
अब सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी के सत्ता में फिर से आने से क्या वास्तव में ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके चलते उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।